हाय स्टूडेंट, जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले टेक्स्ट ग्रुप के बारे में कि यह टेक्स्ट ग्रुप होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ पे और किस लिए किया जाता है, वह एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे। तो सभी लोग ध्यान दो। सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया है, वह दिया टेक्स्ट बॉक्स। देखो यह टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो एमएस वर्ड में जिस टूल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है कुछ भी बनाने के लिए, कहीं टाइप करने के लिए, वह होता है टेक्स्ट बॉक्स। क्योंकि अगर नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखें तो हर जगह टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे, लेकिन वही काम अगर हम टेक्स्ट बॉक्स से करें तो कहीं भी किसी भी टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है इसका प्रयोग हम लोग कुछ टाइप करने के लिए, बॉक्स क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर कुछ लिखने के लिए करते हैं। अब कहीं भी हो सकता है, चाहे कोई स्टेपेज हो, चाहे कोई पिक्चर हो, या कोई भी इंटरफेस हो। अगर उसके ऊपर कुछ लिखना है या उसके नीचे लिखना है, टॉप पे लिखना है, राइट में लिखना है, बॉटम पे लिखना है, या जस्ट उसी पे लिखना है, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें। तो कई बार ऐसा होता है लिखते वक्त अलाइनमेंट के हिसाब से हम टाइप करते हैं, लेकिन जब अलाइनमेंट के हिसाब से नहीं लिखना होता है और टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके लिखना होता है और जहां पे चाहते हैं वहां पे मैटर बना ले, वहां पे टाइप कर ले, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए आप नोट्स बनाते समय, कोई बुक तैयार करते समय सबसे ज्यादा प्रयोग में लाओगे इसका। तो कैसे करेंगे, चलिए हम करके दिखाते हैं। तो आप बताइए, अगर मैं चाहता हूं कि अपने हिसाब से हम कहीं पे भी लिख लें तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। आपको तो क्यों नहीं है सर? तो आ जाओ, मैं पिक्चर ही ले लेता हूं। दिख रहा है? और इसी पिक्चर के ऊपर हम कुछ लिखना चाहते हैं, क्या आप बताओ लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे। को सर लिख लेंगे, लिख के दिखाओ, टाइप करें। ऊपर हो रहा है ना जी, मतलब इसमें नहीं हो रहा है। और इसी के ऊपर हम जस्ट यहीं पे लिखना हमको। तो ऐसा नॉर्मल कोई तरीका है ही नहीं लिख ले। सेव कहाँ कहाँ बनाओगे? टेक्स्ट बॉक्स इसीलिए लिखने के लिए दिया है। ऐड टेक्स्ट करेंगे उससे अच्छा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, काम दोनों का एक ही है। तो यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे और ले लेंगे क्या, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। कहाँ पे लिखना है? इसी के ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो यही पे लिखना। दिख रहा है? और लिखने के बाद से क्या है, हम लिख दिए ग्रुप इमेजेस। कहाँ कहाँ है? अब ये बॉक्स जो दिख रहा है नहीं चाहिए हमको। अगर बाहर क्लिक करते इसे दिख ही रहा है, बोलो ये नहीं चाहिए ऐसा, तो बस क्लिक फॉर्मेट नो आउटलाइन आ गया। कोई कहेगा इसी इमेज के ऊपर लिखा गया है, ना कि बाहर से लिखा गया। देख लो, क्लिक कर, इसके अंदर दिखा रहा है ना, अभी लिखे तो उसके बाहर दिख रहा था। तो यह फायदा होता, कहीं भी लिख सकते हो। इसीलिए हम टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग ज्यादा करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग ज्यादा करते हैं। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? हो जाएगा ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से हम आते हैं और इसको डिलीट करते हैं। और क्यूब पार्ट्स का प्रयोग करते हैं। क्यूब पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब देखिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए। देखो नाम रखा गया क्यूब पार्ट, मतलब क्यूबली किसी पार्ट्स को इंसर्ट कराना हो तो वहां पे क्यूब पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई इमेज हो, दोनों
पे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई हमारा पेज लेना है तो पेज भी ला सकते हैं। वो कैसे लाओगे, ध्यान से सुनना। आप तो मैं मैक्सिमम जब मैं टाइप करता हूँ पेज पे तो क्या टाइप करता हूँ, बोलिए। मतलब कुछ भी लिखना हो तो सबसे ज्यादा क्या टाइप करता हूँ, बोल रहे हैं। हाँ, अपने संस्था का नाम लिखते हैं गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा यही टाइप करते हैं। और अभी तो देखिए भूल गए, मतलब राइट को छोड़ के मैं टाइप करने की बात कर रहा हूँ, मतलब सबसे ज्यादा यही मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा तरीका मेरे पास रहता कि जब मुझे बार बार ये लिखना पड़ रहा है और बार बार यही हमको समझाना है तो बार बार लिखना पड़ रहा है, और कुछ ऐसा तरीका रहता कि क्विकली एक दो कैरेक्टर लिखते और इंटर दबा देते पूरा लिखा लिखा आ जाता। मतलब लिखना गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम जैसे लिखते जीए और इंटर दबाते क्लिक किया जाता है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर, कितना अच्छा रहता, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं क्यूब पार्ट्स, मतलब क्विकली किसी पार्ट्स को लाना चाहिए और बताना पड़ेगा कि किस पार्ट्स को आपको इंसर्ट कराना है। वो पार्ट्स जैसे बता दोगे वो आप बस क्लिक करके उस पार्ट को ला सकते हो, बस एक दो कैरेक्टर लिखने के बाद, ठीक है। जैसे आप फोन चलाते हो तो कुछ स्पेलिंग लिखते हो उसके बाद अपने आप आ जाता है और उसमें जो चूज करना हो तो क्लिक कर लेते हो, लेकिन इसमें ऐड करना पड़ेगा और एक बार ऐड कर दोगे तो उससे रिलेटेड आ जाएगा, इंटर दबाते ही वो इंसर्ट हो जाएगा। या कोई ऐसा इमेज है मान लो जीआईटी के लोग हम बार बार लगाते हैं और जब भी मुझे लगाना है जरूरत पड़ेगा तो उसको डाउनलोड करते हैं, पिक्चर में जाते हैं, इंसर्ट कराते हैं, और मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ तो क्यूब पार्ट उस पिक्चर को ऐड कर सकता हूँ और जब जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए नाम ही रखेंगे क्यूब पार्ट। और भी है बहुत सारे, तो अंदर लगभग 5-6 ऑप्शन है, वो एक एक करके सीखेंगे। चलिए पहला सीखते हैं, क्या ऑप्शन दिया है। पहला दिया है ऑटो टेक्स्ट, ठीक है। और देखो सेकेंड दिया है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फिल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। लगभग 4 ऑप्शन दिए और नेक्स्ट दिया है सेव सिलेक्शन टू गैलरी। अब इन सबका यूज क्या है, चलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, थोड़ा सुनना समझना देखना। एक दो लोग ऐड भी किए हैं कुछ, चलो नए सिरे से बता रहे हैं आपको। क्या लिख रहा है जी बार बार, लिखो जी, बोलो। चलो लिख देता हूं। हो गया, इतना हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यह क्या कर रहा था, समझ आ रहा था ना, बोलो। अभी क्या कर रहा था, हाँ अच्छा दिमाग लगाया तुम। सेलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे क्यूब पार्ट्स पे और यहीं पे ऑप्शन आएगा ऑटो टेक्स्ट, इसी पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट, और यहाँ पे आएंगे सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, क्लिक, और जो नाम है रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे ओके, कर दिया। अब बाहर 2 दिन 4 दिन या अगले दिन आया और मुझे फिर से यही लिखना है और मुझे समझाना है, तो कुछ नहीं करूंगा, क्या करूंगा, आ जाऊंगा नया पेज पे या उसी पेज पे रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और लिखूंगा जैसे GAYA, देखो लिखा है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी सर यही लिखना था, इंटर, आगे लिख के फिर से और लिखना है जी, यहीं पे नीचे लिखना है GAYA, आ गया, इंटर। तो यह होता है ऑटो टेक्स्ट, मतलब पहले से हम सेट कर ली। एक और तरीका बता रहा हूं, लिख दूंगा GA
कुछ नहीं करो, दबा दो F3 तो भी लिख के चला है। आपको देखो GA एक कैरेक्टर लिखा हूं 2 और F3 काम कर रहा है, समा रहा है। ठीक है, लिख लो शॉर्ट कोड की